नमस्कार, ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड में आप सभी का स्वागत है। सरकार की योजनाओं के अनुसार ऊर्जा के क्षेत्र में स्टोरेज की आवश्यकता बढ़ने वाली है। स्टोरेज अर्थात बैटरी से विद्युत की आवश्यकताओं को भी पूर्ति करना कहते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने 1 लाख ई ऑटो को मार्केट में उतारने का फैसला किया है। इससे संभावना व्यक्त की जा रही है कि संपूर्ण देश में बैटरी अर्थात स्टोरेज के व्यवसाय में तेजी से बढ़ोतरी होने वाली है। आज हमारे साथ मौजूद हैं ऊर्जा ग्लोबल के COO श्री SK सिंह जी। नमस्कार सर। स्मिता जी नमस्कार। सभी दर्शकों को सादर अभिवादन है। सर, जैसे EV स्कूटर के क्षेत्र में ऊर्जा अपना पदार्पण कर चुकी है और सफल भी बहुत ज़्यादा है, उसी तरह मैं जानना चाहती हूँ कि क्या लिथियम आयन बैटरीज में भी ऊर्जा अपना पदार्पण कर रही है? जी हाँ, आपने उद्योग जगत के अंदर की जानकारियाँ आप रखती हैं। ऊर्जा ने निश्चय किया है कि अब हमारे स्कूटर में लिथियम आयन की बैटरी लगती है, अतः हम लोग अब लिथियम बैटरी के उत्पादन के क्षेत्र में आना चाह रहे हैं और शीघ्र ही हमारा उत्पादन बाजार में भी आ जाएगा। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी काफ़ी विस्तार है। सौर ऊर्जा और लिथियम दोनों के लिए हम लोग इसका उत्पादन अब प्रारंभ करने जा रहे हैं। स्कूटर्स में, ई बाइक्स में लिथियम बैटरी की आवश्यकता विभिन्न वोल्टों में पड़ती है। जैसे हम 12 वोल्ट 24 AH में बैटरी बना रहे हैं, 48 वोल्ट ये इसमें 12 वोल्ट की बैटरी फ़िलहाल अभी केवल जेल में बनती है। 48 वोल्ट 24 AH की बैटरी बना रहे हैं, 48 वोल्ट 30 AH की बैटरी बना रहे हैं, 51.2 वोल्ट और इसमें 30 AH की बैटरी बना रहे हैं और विभिन्न अन्य वाहनों के लिए जिस तरह के बैटरी की आवश्यकता है उसका उत्पादन हमारा प्रारंभ हो रहा है। क्योंकि बैटरी लोग ई स्कूटर ले रहे हैं, ई स्कूटर लेने के बाद में अगर बैटरी ख़राब हो रही या बदलने की आवश्यकता पड़ रही तो उसकी एक अलग बाज़ार भी जनरेट हो रही है। तो हम अपनी स्कूटर के लिए अपनी बैटरी का उत्पादन, साथ में बाज़ार के लिए अन्य वाहनों के लिए भी लिथियम बैटरी का उत्पादन प्रारंभ करना चाह रहे हैं। जैसा कि सुनने में अभी तक आया था कि जैसे आप लेड एसिड बैटरीज ही बना रहे थे, बहादुरगढ़ में जो आपकी यूनिट है वहाँ पे लेड एसिड बैटरीज ही बन रही हैं, अब आप लिथियम बैटरीज बना रहे हैं, तो उसके लिए क्या भावी योजनाएं हैं ऊर्जा ग्लोबल की तरफ से? ये लिथियम बैटरी सरकार अब स्टोरेज बिजनेस को बढ़ावा देना चाह रही है। पूर्व में जैसे आपने अपनी प्रस्तावना में बताया कि स्टोरेज बाजार की बहुत बृहद संभावनाएं हैं। ई स्कूटर, ई ऑटो, ई बाइक्स, ई साइकिल, शायद आपको मालूम हो दिल्ली सरकार ने ई साइकिल्स पर भी अनुदान की घोषणा करी है। प्रति ई साइकिल पे प्रथम 10,000 लोगों में ये 5,000 रुपये प्रति ई साइकिल के अनुदान की घोषणा करी है। इसलिए बाज़ार की बहुत ही बृहत्तर संभावनाएं हैं अब लिथियम बैटरी को लेके। एक तो प्रदूषण नहीं होता है, रिसाइकिल से बचते हैं। आज लेड एसिड बैटरी, निश्चित रूप से लेड एसिड बैटरी भारत में बहुत समय से इस्तेमाल में है, लेकिन अब धीरे धीरे ज़माने के हिसाब से हर चीज़ें नई तकनीक में आ रही हैं, तो हम भी लेड एसिड के साथ साथ अब लिथियम बैटरी में भी आ जाएंगे। लिथियम बैटरी के साथ में देखिए बच्चों के खिलौने हैं, उसमें भी लिथियम बैटरी लग रही है, ई साइकिल्स में लग रही है। आपने देखा होगा पिछले दिनों वाराणसी में ई बोट के उद्घाटन हुए हैं। ई बोट अर्थात जो नाव हैं वो भी लिथियम बैटरी से चल रही हैं। तो लिथियम बैटरी की बाज़ार की बहुत बेहतर संभावना है और निश्चित रूप से इस तकनीक के साथ साथ हमारा अपना शोध और विकास भी रहेगा। हम विभिन्न उत्पादों का कि लिथियम बैटरी भी के उत्पादन में आएंगे। सर, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि लिथियम बैटरीज में आग लगने का भी संभावना बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लिथियम बैटरी जो LFP है, लिथियम LFP बैटरीज में आग अभी तक एक भी घटना नहीं आई है। आग लगने का कारक भी फ़िलहाल उसकी जो तकनीकी गुणवत्ता है उसके अनुसार उसमें आग लगने की संभावना नहीं है। कुछ बैटरियां हैं जैसे लिथियम आयन बैटरीज़ हैं, अगर प्रॉपर BMS नहीं है, BMS हर लिथियम बैटरी का बहुत ही आवश्यक अंग होता है। BMS का तात्पर्य होता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। हमारा BMS बहुत ही उच्च गुणवत्ता युक्त है और आपको पिछले हमारे वीडियोस में आपने शायद दर्शकों को बताया होगा, क्योंकि हम अब इसमें ट्रैकिंग सिस्टम भी एक ला रहे हैं। सॉफ्टवेयर के माध्यम से बैटरी का हेल्थ मैनेजमेंट भी आप मोबाइल पर देख सकते हैं। इस तरह से बैटरी में अगर कोई भी विषमताएं आएंगी तो निश्चित रूप से उसका आगाह आपको उसके पहले ही मिल जाएगा। क्योंकि ऊर्जा ग्लोबल पहले सौर ऊर्जा में थी, तो ये जो बैटरीज बना रहे हैं तो ये क्या सौर ऊर्जा के लिए भी बेनिफिशियल होंगी? भारत सरकार की योजना है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम को बहुत बृहत रूप से विस्तारित करने की। जहाँ पे विद्युत का संकट है
जिन क्षेत्रों में विद्युत नहीं पहुंच पा रहे हैं या अबाध रूप से विद्युत नहीं आ रही है, वहाँ पे सरकार की योजना है कि अगर हमने सोलर रूफटॉप लगाया है तो रूफटॉप जो व्यवस्था है उसके साथ में बैटरी भी रिचार्ज होती रहे। बैटरी रिचार्ज होती रहे तो आवश्यकता पड़ने पे हम पीक आवर्स में स्टोरेज से वहाँ पे विद्युत की निर्बाध आपूर्ति होती रहे। तो क्योंकि हम लोग सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हैं तो निश्चित रूप से सौर ऊर्जा के लिए भी जो लिथियम बैटरी के सेट्स हैं वो भी हम उसका भी उत्पादन हमारा रहेगा। उस पे उसके BMS पे काम चल रहा है। आशा है अगले 2-3 महीने में हम सौर ऊर्जा के लिए भी लिथियम बैटरी बाज़ार में ले आएंगे। सबसे पहले हम सोलर स्ट्रीट लाइट की लिथियम बैटरी लाएंगे, क्योंकि सौर ऊर्जा में सोलर स्ट्रीट लाइट बहुत ही उपयोगी उत्पाद है और लोग आसानी से इसको लगा लेते हैं। विभिन्न प्रदेशों में विधायक निधि के माध्यम से विधायक लोग लगाते हैं, ग्राम प्रधान लोग अपनी जो ग्राम निधि होती है उसके माध्यम से लगाते हैं, सांसद लोग सांसद निधि के माध्यम से लगाते हैं। तो सौर ऊर्जा स्ट्रीट लाइट की बैटरी का उत्पादन संभवतः मेरा अगले 2 महीने में शुरू हो जाएगा। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर अभिवादन।